नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। लो वोल्टेज और अघोषित रूप से बिजली कटौती की समस्या को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। हम बात कर रहे हैं कोंडागांव जिले की। कोंडागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और अघोषित रूप से बिजली कटौती से किसानों को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। लो वोल्टेज के चलते किसान फसलों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और अघोषित रूप से कई कई घंटे लगातार बिजली गुल रहती है। बिजली गुल रहने से एक नुकसान और भी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की तक की समस्या हो गई है। लोग पीने के पानी तक के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। साथ ही किसानों का कहना था हम अपनी जमा पूंजी लगाकर खेती किसानी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार लो वोल्टेज की समस्या बने रहने, अघोषित रूप से बिजली कटौती होने से हमें सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। हमने खेती किसानी के लिए कर्ज ले रखा है। अगर यही चलता रहा तो हम अपना कर्ज का बोझ कैसे उतार पाएंगे। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि तत्काल इस समस्या का निराकरण समय रहते कर दिया जाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। उनका कहना था कि इस समस्या के निदान को लेकर हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और संभव है बहुत जल्दी इसका निराकरण कर दिया जाएगा। लगभग 50 गांव के किसान विश्रामपुरी में धरना प्रदर्शन पर मौजूद थे और उनका आक्रोश काफ़ी बढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी। उस वक्त भी प्रशासन द्वारा कहा गया था कि आपकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन उस वर्ष भी लगातार यही स्थिति बनी रही। और इस वर्ष अभी मार्च के महीने से ही यह स्थिति बन गई है और वर्ष में लोगों किसानों को सिंचाई के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही है, जिसके चलते बिजली की कटौती से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना था अगर आज हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उनके आग्रह पर आज हमने केवल धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को चेतावनी दी है। अगर हमारी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में हमारे द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। हमारे द्वारा समस्या के निदान को लेकर एनएच पर चक्का जाम किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और संभव है बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के चलते किसानों ने आज के धरना प्रदर्शन को शाम तक समाप्त किया, लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस समस्या के निदान के लिए शासन और प्रशासन को मिलकर तत्काल कदम उठाने होंगे, जिससे किसानों को हो रही क्षति की भरपाई हो सके, किसानों की फसल अच्छे से हो सके, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रशासन का कहना था कि हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस अवसर पर काफ़ी आक्रोशित थे। उनका कहना था अब ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, बहुत जल्दी समस्या का निराकरण नहीं करने पर हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए विश्रामपुरी में जो कल किसान काफ़ी संख्या में उपस्थित थे धरना प्रदर्शन स्थल पर, उनके द्वारा किस तरह मांगे रखी गई और प्रशासनिक अमले द्वारा क्या कहा गया, आइए देखते हैं। लो वोल्टेज और अघोषित रूप से बिजली की कटौती की समस्या को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। हम बात कर रहे हैं कोंडागांव जिले की। कोंडागांव जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित रूप से विद्युत विभाग द्वारा लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। साथ ही जब बिजली आती है तो भी वोल्टेज की समस्या रहती है, जिसके कारण किसानों के मोटर पंप नहीं चल पाते और सिंचाई नहीं हो पा रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित और उचित रूप से
नहीं हो पाने से, वोल्टेज की समस्या बनी रहने से पीने के पानी की समस्या तक ग्रामीणों को हो रही है। किसानों का कहना है हमने कर्ज लेकर किसानी की है, लेकिन इसी प्रकार अगर वोल्टेज की समस्या बनी रहती है तो हम अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे और हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे। उन्होंने शासन प्रशासन से निवेदन किया कि तत्काल इस समस्या का उचित निराकरण किया जाए, जिससे यह हमारे ऊपर जो समस्या आ रही है, फसल चौपट हो रही है, उस समस्या का निदान हो सके। प्रशासन द्वारा कहा गया वोल्टेज की समस्या का निराकरण करने का हमारी ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही इस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था, ग्रामीण लगभग 50 गांव के ग्रामीण कल की ही बात है विश्रामपुरी में सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था हमारी मांगें तत्काल पूरी की जाए और वोल्टेज की समस्या का निराकरण किया जाए। अगर हमारी इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासनिक अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। उनका कहना था कि समस्या के निराकरण के लिए हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्द ही समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना था कुछ जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर आज का आंदोलन हमने केवल यहाँ धरना प्रदर्शन तक ही सीमित रखा। अगर हमारी समस्या का तत्काल निराकरण नहीं किया जाएगा तो हम NH पर चक्का जाम करने को उतारू हो जाएंगे और जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। आइए देखिए कल किस तरह से किसानों ने बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन किया। साहब, आपसे हम लोग का सभी किसानियों की तरफ से आपको निवेदन है, पिछले बार तहसील के सामने जो धरना हुआ था उसमें आप ही उस समय SDM साहब थे और आप आश्वासन दिए थे कि जाम गांव में 132 के लिए झाड़ कटना चालू हुआ है, लेकिन अभी हमको खबर मिल रहा है कि झाड़ कटना इस साल हो रहा है। क्या ये थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित है सर। बल्कि आपसे हम लोगों का निवेदन है कि जो प्रशासन जो काम कर रहा है कछुआ चाल में, वो कछुआ चाल में नहीं होना चाहिए। काम जहाँ देखो सरकार का फायदा होता है उसको 24 घंटा काम करके सरकार अपना फायदा लेने के लिए काम कर रहा है। ये हम लोग की किसान के लिए, जो किसान जहाँ जुड़ा रहता है, किसान का जहाँ फायदा होता है उसमें सरकार एक्शन नहीं लेता है, उसको जोर जोर से काम नहीं करता है। इसीलिए हम थोड़ा दुखी हैं सर। आपसे निवेदन है आप सरकार को अवगत कराइए ताकि हम जो 132-33 का जो प्लांट बनना है उसको आप जल्दी से जल्दी किसान हित में चालू कराएं ताकि वो जल्दी तैयार हो जाए। और एक चीज हमारे बीच में टेकाम साहब भी है बिजली विभाग वाले, जो शेड्यूल बना हुआ है सर वो कटौती करने का भी हम उसको भी मान रहे हैं, लेकिन जिस टाइम में लाइट मिलना है वो लाइट सही टाइम में फुल वोल्टेज में नहीं मिल रहा है सर, जिसके चलते किसान खूब ज्यादा नाराज है। और आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं साहब, आज सभी किसान यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो सभी लोगों का ये मानसिकता बना हुआ था कि इस साल NH 30 में जाएंगे करके, लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा और कुछ बुद्धिजीवियों के लोगों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं NH में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम उसके लिए भी नियम प्रक्रिया जो होता है उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ सोल्यूशन होगा, ऐसा करके हम लोग आज सभी किसान लोग विश्रामपुरी मुख्यालय में बिजली विभाग में आए हैं। कहीं इस चीज इतना किसानों का आक्रोशित को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक्शन लो ताकि किसान लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, नहीं तो फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा सर सभी किसान लोगों को। आगामी दिनों में हमको जितने बिजली की आवश्यकता होगी उतना MVA का उसमें ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा ताकि दीर्घकालिक समय के लिए हमारे बिजली की आपूर्ति एक साथ खत्म हो जाए और हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बिजली की आवश्यकता को पूरा कर सकें। अभी जो तात्कालिक रूप से हमें बिजली की समस्या हो रही है उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जो लो वोल्टेज की समस्या हमारे पास हो रही थी उसके लिए हम कुछ फीडरों में जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा लगता है उन फीडरों को बंद करके बाकी जगहों में जहाँ
बिजली पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जा सके, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और आप सभी से पिछले दिनों में भी चर्चा हुई थी कि उन कार्यों में हम सफल हो रहे हैं। हम खुद गांव-गांव में जा रहे हैं, तहसीलदार साहब जा रहे हैं, AE जा रहे हैं, जहां जहां समस्याएं हो रही है उनको निदान कर रहे हैं। कई गाँव में अभी 2-3 दिन हम लोगों ने खुद जा करके देखा है कि बिजली की समस्या कम ठीक हुई है, जहाँ पंप चलना चालू हुए हैं। एक मिनट सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। सभी की बातें सुनेंगे हम, सभी की बातें सुनने के लिए हम तैयार हैं, यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। अब हमारा ये कहना है कि जो बिजली की दीर्घकालिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम दिन रात लगेंगे और लगे रहेंगे, ताकि 132 kV ट्रांसफार्मर है वो जल्दी लग जाए और पूर्णतः उस समस्या को खत्म कर ले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा 132 kV, सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। आपकी बातें सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपकी बातें हम सुनने के लिए